Back to Lakshya Academy. Students, as you know that yesterday we discussed about class 9 chapter 2 first part. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Students, कल हमने जो है क्लास 9 का चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी का सेकंड पार्ट, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि बिस्मिल्लाह खान जो है भारत के एक प्रसिद्ध जो है शहनाई प्लेयर थे, शहनाई वादक थे। जब भी शहनाई का नाम आता है तो बिस्मिल्लाह खान का नाम जो है आ जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है हमारा, ये कोई एक कहानी की तरह से नहीं है। इसमें जो है कुछ ऐसे स्टेप्स आते हैं जिनको हमें जो है पॉइंट टू पॉइंट जो है डिस्क्राइब करना होगा। तो स्टूडेंट्स चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, क्या आप रियली हमारी वीडियो से जो है एक अच्छा प्रॉफिट ले पा रहे हैं, अपने सिलेबस को कवर कर पा रहे हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें। तो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। सो यहाँ पे हम जो है डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट जो है चलेंगे। सबसे पहले आई विल डिस्कस विद यू हिस्ट्री ऑफ ए शहनाई। शहनाई का इतिहास क्या है, शहनाई का ओरिजिन कैसे हुआ, शहनाई का विकास कैसे हुआ। सो इट वॉज द टाइम ड्यूरिंग द औरंगजेब एम्पायर। औरंगजेब का शासन था, उस दौरान जो है औरंगजेब ने जो बैन कर दी पुंगी। पहले जो है शहनाई को पुंगी के नाम से जाना जाता था। पुंगी वॉज एन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट था जिसकी जो साउंड थी वो काफ़ी ज़्यादा तीखी थी, काफ़ी ज़्यादा श्रिल थी। तो उसकी तीखी आवाज़ के कारण, उसकी श्रिल साउंड के कारण जो है औरंगजेब ने पूरे भारत में जो है पुंगी को बजाना बैन कर दिया था। बट कोई नहीं जानता था कि एक ऐसा भी पीरियड आएगा, ऐसा टाइम आएगा जब दोबारा से जो है पुंगी को जो है ओरिजिन हो जाएगी, उसका दौर जो है चल पड़ेगा। लेकिन इसका नाम चेंज हो गया था। तो देखते हैं कैसे। तो उस दौरान जो है जो राजा होते, जो शाही दरबार होते, जो कोर्टेस होते, जो दरबार होते थे, उस दौरान जो है जिसको हम बार्बर कहते हैं, नाई कहते हैं, हजाम जिसको कहा जाता था, उनका एक प्रोफेशन होता था, कामकाज होता था कि शाही दरबार में गाना गाना, म्यूजिक बजाना। तो उन्हीं परिवारों में से एक शाही नाई ने जो है एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का डेवलप किया, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया। और वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट किससे बना था? वो जो है जो सरकंडे होते हैं, सरकंडा एक प्रकार की घास ही कह लीजिए, कि जो सरकंडे का जो पौधा होता है वो अंदर से पूरी तरह से होलो होता है, खोखला होता है। उस सरकंडे के ऊपर जो है उस परिवार के एक मेंबर ने जो है 7 होल्स बनाए, और उसमें से जब आवाज़ फेंकी जाती थी तो वहाँ से एक बिल्कुल तीखी आवाज़ निकलती थी, और उसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का नाम रख दिया गया शहनाई। शहनाई नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो शाही दरबार में बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट और किसके द्वारा प्ले किया जाता था? बार्बर के द्वारा। बार्बर मीन्स नाई, नाई के द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था उसका नाम पड़ा शहनाई। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ शहनाई। नेक्स्ट वी विल डिस्कस बिगिनिंग ऑफ उस्ताद एंड लाइफ ऑफ ए बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान कौन थे, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ? तो जैसे हम जानते हैं ये बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई के रूप में जाने जाते हैं, शहनाई के अच्छे प्लेयर जो माने जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमराव विलेज में, डुमराव नामक जगह पे जो है एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान जो है 3 वर्ष के थे जब उन्होंने अपनी प्रतिभा को दिखाया। 3 वर्ष के होते हुए वो जो है डुमराव नामक स्थान पे एक तालाब के किनारे मंदिर था, और उस मंदिर में वो शाम को भजन संध्या के दौरान या आरती के दौरान या दिन में कोई भी आरती करना आता है, या मान लीजिए जो राजा का जो पुजारी होता था उस दौरान जब आरती की जाती थी तो मंदिर में वो जो है गीत गाया करता था, गाने गाता था। चैत नामक जो है भजन संध्या वो किया करता था, और इसके लिए राजा का जो पुजारी था प्रसन्न होकर उसे जो है लड्डू जो है इनाम में दे देते थे। तो धीरे धीरे इस प्रकार से बिस्मिल्लाह खान का जो इन्वायरमेंट था वो जो है म्यूजिक, या एक प्रकार से कहीं जो इंटरेस्ट था वो म्यूजिक की तरफ जो है बढ़ता चला गया। जब वो 14 साल के थे तो उनकी मदर जो है उन्हें लेकर जो है इलाहाबाद पहुंच गई, और वहाँ पर इलाहाबाद में उनके मामा जी जो हैं
शहनाई वादक का काम करते थे अलग अलग प्रोग्राम के दौरान। तो बिस्मिल्लाह खान जो है अपने मामा जी को, जिनका नाम था अली खान, उनको देखकर जो है शहनाई का रियाज करते थे और मंत्र मुग्ध हो जाते थे, पूरी तरह से उसको देखकर जो है खो जाते थे। और वहाँ जैसे जैसे उसके मामा जी जो है रियाज करते थे, वो भी उसको देखकर रियाज करना शुरू कर दी। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान जो है अपने मामा जी के साथ जो है लगातार जो है प्रोग्राम में जाते रहे, कार्यक्रम में जाते रहे। वो मंदिरों में जो है भजन संध्या करने के लिए जाते थे, शहनाई बजाते थे, सभी प्रोग्राम में बिस्मिल्लाह खान जो है साथ में जाते। और जब वो 16 साल के हुए तो वो एक प्रोग्राम में गए हुए थे जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस को देखकर उस दौरान के मुख्य शहनाई वादक जो मुख्य शहनाई वादक थे, उनकी परफॉर्मेंस को देखकर कहा कि बेटा आप इसी प्रकार से काम करते रहो, एक दिन जो है आप इसमें बड़ी कामयाबी हासिल कर लोगे। और तो उस समय की बात है जब 1938 में 1938 में AIR ऑल इंडिया रेडियो का जो एक चैनल था वो जो है एस्टेब्लिश हुआ 1938 लखनऊ में जो है रेडियो का एक चैनल जो है शुरू हुआ। और वहाँ पर जो है पहले दिन जो है बिस्मिल्लाह खान को जो है अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए जो हायर किया गया। और यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान ने जो है अपनी शहनाई से बड़ा अच्छी ट्यून्स जो वहाँ पर प्रोड्यूस की, अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पे दी। और उस परफॉर्मेंस को सुनकर जो है उनकी पब्लिसिटी जो है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद देखते हैं हम 1947 में, जब 15 अगस्त 1947 को जो है भारत का नेशनल इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रही थी। तो उस दौरान जो है ये पहले भारतीय थे जिन्होंने शहनाई वादक के रूप में एक नेशनल परफॉर्मेंस दी थी। और ये परफॉर्मेंस जो है इतनी अच्छी लगी कि उस दौरान के जो बड़े लीडर थे, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस दौरान के हमारे प्रेसिडेंट थे, उन सभी ने जो है बिस्मिल्लाह खान के काम को जो है काफ़ी सराहा, उनकी ट्यून्स को लाइक किया। बिस्मिल्लाह खान ने जो है ऐसी ऐसी ट्यून्स जो है ओरिजिन कर दी थी जिनको जो है शहनाई पे लेके आना बड़ी मुश्किल था। पुराने जो शहनाई वादक थे वो मानते थे कि इस प्रकार की ट्यून्स जो हैं, इस प्रकार की धुन जो है कभी भी शहनाई पर नहीं बजाई जा सकती थी। उसके बाद देखते हैं जर्नी ऑफ फॉरेन, विदेश की जर्नी, यानी विदेशों में जो है बिस्मिल्लाह खान की क्या पर्सनैलिटी थी, किस तरह से उनको जाना जाता है। तो सबसे पहले जो है उनकी जो जर्नी हुई वो अफ़गानिस्तान में हुई। अफ़गानिस्तान का जो राजा था उन्होंने बिस्मिल्लाह खान की परफॉर्मेंस को बड़ा सराहा और उनकी परफॉर्मेंस से प्रसन्न होकर उन्हें बहुत सारे इनाम दिए, ढेर सारी जो है मुद्राएं दी, ताकि वो अपने जो टैलेंट था उसको और ज़्यादा डेवलप कर सके। वहाँ से आने के बाद उन्हें जो है बॉलीवुड के जो उस दौरान के जो प्रोड्यूसर थे विक्रम भट्ट, उनकी नज़र जो है बिस्मिल्लाह खान पर पड़ी। बिस्मिल्लाह खान को जो है बॉलीवुड में या फिल्म इंडस्ट्री में जो है एंट्री की और उनकी सबसे पहली फिल्म बनी प्रोड्यूस बाय विक्रम भट्ट, गूंज उठी शहनाई। ये फिल्म का टाइटल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह खान ने सबसे पहले कौन सी फिल्म में अपनी शहनाई का प्रोग्राम दिया, तो ये थी गूंज उठी शहनाई। ये फिल्म जो है काफ़ी फेमस रही, इसने काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड बनाए और पुराने रिकॉर्डों को तोड़ा। और उसके बाद जो है लगातार जो है बिस्मिल्लाह खान ने जो है फिर भारतीय फिल्मों में काम किया, कुछ में अपने गीत दिए, कुछ में केवल शहनाई की परफॉर्मेंस दी। लेकिन धीरे धीरे जल्दी ही उनको रियलाइज़ हो गया कि जो फिल्मों की जो दुनिया है वो एक चकाचौंध से भरी हुई और बनावटी दुनिया है। मैं इस प्रकार की बनावटी दुनिया में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता और जल्दी ही वो फिल्मों की दुनिया से दूर हो गए। वापस वो अपने बनारस आ गए और बनारस आने के बाद बनारस में गंगा नदी के किनारे वो अपनी धुन को अपनी शहनाई को प्ले करते थे और उस पर जो है नई नई धुन जो है बनाते रहते थे। गंगा नदी के किनारे बैठकर वो गंगा की लहरों के साथ उनका एक आपसी लगाव था। उन्होंने वहीं पर अपना पूरा बचपन बिताया था, इसलिए वो मानते थे कि मैं पूरा वर्ल्ड घूम लूँ, चाहे पूरे संसार की विजिट कर लूँ, चाहे पूरे वर्ल्ड के जो है मैं अवार्ड जीत लूँ, लेकिन मेरे लिए जो मेरे मातृत्व, जो मेरी माटी से जो लगाव है, जो मेरा गंगा नदी के साथ जो लगाव है, वो मुझे कहीं भी जाकर नहीं मिल सकता।
उसके बाद यदि हम अदर इंटरनेशनल परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने लिंकन सेंटर हॉल यूएसए में जो मॉन्ट्रियल प्रोग्राम में जो है पार्टिसिपेट किया, और दूसरा था वर्ल्ड एक्सपोजिशन कैनेज आर्ट फेस्टिवल। कैनेज आर्ट फेस्टिवल जो है रशिया में हुआ था, वहाँ पर भी इन्होंने अपना प्रोग्राम अपनी परफॉर्मेंस दी, जिसके लिए वहाँ पर भी इनको काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टीज मिला, सम्मान मिला। और अवार्ड्स की बात करें तो भारत में ये वो पहले शहनाई वादक थे जिनको भारत के काफ़ी बड़े बड़े पुरस्कार अवार्ड जो मिले थे। इन्होंने सबसे पहले पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सभी अवार्ड्स इन्होंने जीत लिए थे। और उसके बाद 2001 में इन्हें भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा इनाम है। तो 2001 में इन्हें ये अवार्ड भी मिला और इससे सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक छोटे से गांव बिहार के डुमराव नामक स्थान पर जन्म लेने वाला एक छोटा सा बच्चा किस प्रकार से अपनी प्रतिभा को जो है डेवलप करता है, और ये प्रतिभा जो है 21 अगस्त 2006 को इस संसार से विदा हो गई। हम कह सकते हैं कि 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खान जो है की जो है मृत्यु हो गई और इस संसार से वो चल बसे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। यदि हम रिकैप्चुलेट की बात करें तो इसमें हमने हिस्ट्री ऑफ शहनाई, बिगिंस ऑफ उस्ताद और उनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ा। उसके बाद उनकी 14 साल की जो परफॉर्मेंस थी, 14 साल के दौरान वो पढ़ा। इंडिपेंडेंट डे पे उनकी क्या भूमिका रही, इंटरनेशनल उनकी क्या जो है प्रेस्टीज रही। फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने कौन कौन से प्रोग्राम किए। अवार्ड्स की बात करें तो भारत में अवार्ड्स कौन कौन से उन्हें मिले, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। उसके बाद 2001 में भारत रत्न का अवार्ड उनको मिला। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से यह हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। और हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आंसर जो आप NCERT सॉल्यूशन से करेंगे, और जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहाँ से आप जो है अपने NCERT क्वेश्चन को जो है कंप्लीट कर सकते हो। बाय द वे, आने वाले कुछ नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ वीडियो में मैं जो है केवल क्वेश्चन आंसर पे जो है वीडियो बनाऊँगा। स्टूडेंट्स के कमेंट आए हैं कि सर आप हमें जो है क्वेश्चन आंसर पे भी जो है वीडियो बना के दें। तो आगे कुछ दिनों के बाद जो है हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे वीडियो बनानी है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे सर वैसे तो हम NCERT से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है ये क्लियर नहीं हो पाता। तो प्लीज़ आप हमें जो है क्वेश्चन आंसर पर भी वीडियो बना के दें। तो स्टूडेंट्स, आप हमें लगातार इस प्रकार से कमेंट करते रहें ताकि हम जो है आपकी प्रॉब्लम्स को समझ पाए, आपकी ज़रूरतों को समझ पाए। हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही टारगेट है कि स्टूडेंट्स के पास अच्छी क्वालिटी वाला कंटेंट जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाए। घर बैठे आप जो लगातार जो है एजुकेशन से जुड़े रहें, यही लक्ष्य एकेडमी का लक्ष्य है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जो है शेयर करें ताकि वो भी जो है इसका लाभ उठा सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।